पर्वत से नीचे उतरा, किसी सरोवर के तट पर। सरोवर पर गया, खूब जल पिया, अपने आप भी पिया, अपने परिवार को भी पिलाया। विचार करने लगा गर्मी ज्यादा हो गई, थोड़ा सा स्नान भी कर लेते हैं। तो उतर गया अपनी पत्नियों के साथ और अपने बच्चों के साथ में सरोवर में। ऐसा स्नान किया कि सरोवर को ही गंदा कर दिया। अब सरोवर को जब गंदा किया तो सरोवर का राजा है मगर। किसी के घर को गंदा करो ना परीक्षित, तो उसको क्रोध आता है। इस मगर को भी बड़ा भारी क्रोध आया। इस मगर ने इस गजराज का पैर पकड़ लिया। बल के अभिमान में चूर गज सोचने लगा, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या बिगाड़ेगा। खेलता रहा। जल स्थलचर जब जीव जल में जाते हैं तो उनकी शक्ति का क्षय होता है। सारा दिन भर स्नान करता रहा। जब शाम को निकलने की बारी आई तो बच्चे भी निकल गए और पत्नियां भी निकल गई। ये निकलने के लिए जोर लगाया तो मगर की शक्ति वैसी के वैसी रही। ऐसा खींचा परीक्षित कि सरोवर के बीचों बीच ले जाकर के जो है लगा मगर जो है इस हाथी को डुबाने। सबको पुकारा इस गजराज ने, बच्चों को पुकारा, बच्चे आए, पत्नियों को पुकारा, पत्नियां आई, कोई नहीं बचा पाया। बच्चे चले गए छोड़ करके कि अब ये बचने वाला नहीं है, छोड़ करके चले गए। पत्नियां लगी बचाने, विचार करने लगी आगे चल करके तो इन बच्चों के साथ ही रहना पड़ेगा। अपने पति का त्याग कर दिया पत्नियों ने भी। देखा सारा संसार स्वार्थ से भरा पड़ा हुआ है, कोई नहीं बचाने वाला। जब मृत्यु आएगी जीवन में तो काल के साथ स्वयं लड़ना पड़ेगा। पूर्व जन्म का पढ़ा लिखा था, पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म की स्मृतियां थी इसके जीवन में। उन स्मृतियों के कारण जो है लगा भगवान को पुकारने। अब भगवान का नाम जप करने की जो सामर्थ्य है ना परीक्षित, ये केवल मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है। पशुओं को ज्ञान तो मनुष्यों से ज्यादा होता है, पर वो नाम जप नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी स्तुति में भगवान का कहीं नाम नहीं ले पाया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म का पढ़ा लिखा था, पूर्व जन्म का पढ़ा लिखा, नाम जपने का बड़ा प्रयास किया पर नाम नहीं ले पाया। पूरी स्तुति में कहीं नाम नहीं ले। सब देवी देवता खड़े हो गए थे इसकी रक्षा करने के लिए कि अगर ये हमारा नाम लेगा तो हम बचाएंगे जा करके। भगवान शिव भी खड़े हो गए कैलाश पर्वत से, गजानन खड़े, भगवती खड़ी आकाश मंडल में, पर नाम ले तब आए कोई, नाम ले नहीं पाया। भगवान विचार कर रहे थे कि भाई ये किस नाम तो लेना चाहता है पर ले नहीं पा रहा है। अब जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, क्योंकि सारे संसार को प्रकट करने वाला मैं हूँ, मैं अनामी हूँ, निर्गुण निराकार में तो नहीं रहता हूँ, मेरी ही सत्ता रहती है। और ये भी डूब रहा है, जब संसार डूब जाता है तो मेरे से प्रकट होता है। अब डूबते हुए संसार को फिर बचाने के लिए मेरे कोई जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। भगवान वैकुंठ में भगवती लक्ष्मी ने भोजन परोसा हुआ है भगवान को। जैसे भोजन परोसा हुआ, भोजन कर रहे थे भगवान, भोजन छोड़ करके गरुड़ की तरफ देखा। गरुड़ भी तैयार हो गया कि मेरा भी सौभाग्य है, इसको भी अहंकार है, सौभाग्य मद है कि भगवान मेरे ऊपर बैठते। सबका भगवान सबका अहंकार तोड़ देते हैं इस संसार में। जैसे गजराज का चोड़ तोड़ दिया वैसे अपने गरुड़ का भी अहंकार भगवान ने नहीं रहने दिया। एक पैर गरुड़ पर और दूसरा पैर सरोवर के तट पर, जहां वो गजराज डूब रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा मेरे एक क्षण की लीला है, ये एक पलक झपकने से भी पलक भी नहीं झपक पाए थे। भगवान जब पुकारा गजराज ने, लक्ष्मी जी ने सोचा भोजन छोड़ते कोई नहीं जाता है, भोजन छोड़ के शास्त्रों का नियम है शतम भी आए भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। हम लोग पहले काम खत्म करने की सोचते हैं तब खाएंगे, और पहले काम ही खत्म कर लेंगे तब भोजन करेंगे। सारा दिन भूखी मरती है माता। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए।
सहस्र स्नान आचरेत, 1000 काम छोड़ करके जीव को स्नान करना चाहिए। आगे पीछे तो हम भले ही नहा लाएं, पर जिस दिन शिवरात्रि या जन्माष्टमी आई उस दिन शाम तक वो आज तो व्रत था, आज तो नाई भी नहीं, शाम कब हो गई पता ही नहीं चलता है। व्रत का फल उसी को मिलता है जो शुद्धता में रहता है, शरीर को भी शुद्ध रखना पड़ता है। हजारों काम कभी नहीं खत्म होंगे। सहस्र स्नान आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम, भगवान ने आपको जो दिया हुआ 1000 लाखों काम छोड़ करके दान पुण्य करना चाहिए। जो आपके पास है, जरूरी नहीं है भी धनी बांटा जाए, जो आपके पास है वो बांटो। आपके पास प्रेम है, आप प्रेम बांटो। संसार में अच्छी चीजें बांटनी चाहिए, अच्छी चीजें बांटेंगे तो अपने जीवन में अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अगर क्रोध का दान करोगे किसी के लिए, परिवार में बच्चों के लिए, तो बच्चे भी 10-12 साल सहन करेंगे, क्रोध जब बड़े हो जाएंगे वो भी आंखें दिखाएंगे। ये ध्यान रखना चाहिए जीवन में। जिस चीज का दान करो, जो चीज है अच्छी वस्तुओं का दान करना चाहिए जीवन में, जिसका उपयोग करने से सारे संसार का कल्याण हो, ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाखों काम दे करके जो है, लाखों काम छोड़ करके जो है जीव को दान पुण्य में लगना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये जीवन भगवान के भजन करने के लिए मिला हुआ है। हम लोग बस भजन ही नहीं कर पाते, बाकी सब कुछ करते हैं, बस यही नहीं कर पाते। इसलिए सारे काम छोड़ करके, काम आप लोग गाते भी हो, कम तेरे बंदे आ मुकरने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुक्ति हो गया। गाते ही गाते हो पर कर नहीं पाते। बस करना चाहिए, भगवान का खूब भजन करना चाहिए। करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करने के लिए ही ये जीवन मिला हुआ। यही नहीं हम कर पाते जीवन भर, बाकी सब कुछ करते हैं। भगवान के काम में ही हमारी जीवन की लापरवाहियां हो जाती है। भगवान को कोई सा भी काम करो, किसी कार्य में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए सावधान रहिए। अनुष्ठान भी कर रहे, कथा भी सुन रहे, तो कथा भी सावधानी से सुननी चाहिए। इसमें भी लापरवाही नहीं। आज सबसे ज्यादा लापरवाही इसी में आती है। बस खूब नाचो गाओ 3 घंटे और घर चले जाओ मजे में। नाचने गाने के लिए तो और साधन बहुत है, नाचने गाने के लिए तो और कम है। डीजे हमारे से बढ़िया तो डीजे गाते हैं, वो भजन हम लोग सुनते हैं, हमारे से तो बढ़िया वो नाचते गाते हैं। इसलिए कथा के समय में हम लोग कथा ही सुननी चाहिए। हम लोगों को ऐसा विचार करना चाहिए जीवन में, इसको सुनने से क्यों सुननी चाहिए कथा? हमारे को अपनी कमियों का पता चलता है 3 घंटे के भीतर की हमारे भीतर कमी क्या है। अगर नाचते ही रहेंगे फिर कमी का पता नहीं चलेगा। नाचने का कमी का पता तो तब चलेगा जब 3 घंटे कुछ सुनेंगे किसी का। भगवान ने जो है सब कार्य छोड़ करके भोजन भी छोड़ दिया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। भगवान गरुड़ को भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, और भगवान पहुंचे सरोवर के तट पर। भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी, अरे भोजन छोड़ के भगवान नहीं जाते, देखूं तो ऐसा कौन है जिसके लिए भगवान ने भोजन छोड़ दिया। क्या देखा? गजराज डूब रहा है। अब भगवान को कोई पुकारे तो भगवती लक्ष्मी विचार करें, मेरे स्वामी को याद कर रहा है, मेरे स्वामी ऐसा ना हो देर हो जाए इनको पहुंचने में। क्या किया? अपने हाथ से कमल उठाया भगवती ने और कमल फेंक दिया। क्रीड़ा कमल भगवती ने फेंक दिया हाथ से गजराज की तरफ। जैसे ही क्रीड़ा कमल, अब कहावत है संसार में डूबते को तिनके का